बिनास कैसी है मरजान? बहुत हद तक बेहतर हो गई है, संभल गई है, अब शुक्र है। ओह अल्लाह शिफा दे उनको। ये तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़ क्यों लगी हुई है? कुछ हुआ था तुम्हारे और आतिश के दरमियान? कुछ भी तो नहीं। मैंने बताया था ना कि मैं गिर गई थी, बस इसीलिए। मैं जाकर चेंज करके आ जाती हूँ। नहीं मेरी जान, पहले तुम मुझे बताओ कि जो कुछ भी हुआ है। चलो बैठो यहाँ और सब बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ हुआ है। वो मैं जो भी हुआ है बताओ मुझे मरजान। आतिश उसने कहा वो मुझसे मोहब्बत करता है। क्या? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मुझे तो पहले ही अंदाजा था। हाँ। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैं क्या जवाब देती देमित? मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गई और गिर गई। आए मरजान, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं होश में ही नहीं थी और तुम तो जानती हो कि हमारी शादी नॉर्मल शादी की तरह है ही नहीं, और ये भी जानती हो कि इस घर में मैंने क्या कुछ सहा है। हालांकि वो हमेशा मेरा साथ जरूर देता है, लेकिन हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और मैं सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? ठीक कहा, लेकिन पता है जब भी दिल और दिमाग के दरमियान जंग होती है तो आखिर में हमेशा जीत दिल की होती है। तो अब क्या होगा देमित? हम दोनों कैसे एक हो पाएंगे? और अगर हम दोनों कभी एक हो भी गए तो क्या खुश रह पाएंगे? कभी कभी इंसान को अपने दिल के बजाय दिमाग की बात सुन लेनी चाहिए ताकि उसे बाद में पछतावा ना हो और ज्यादा दिल ना टूटे। आतिश और मैं कभी एक नहीं हो सकते। और अगर तुम इसे नामुमकिन समझती हो तो फिर ये मोहब्बत नहीं है मरजान। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तराजू में तोला जाए। और अगर वो मोहब्बत वाकई सच्ची है तो फिर उस मोहब्बत से दूर जाना ही पड़ता है। इंसान सबसे जीत सकता है लेकिन अपनी मोहब्बत से नहीं। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसके दिल में कुछ है ही नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी तरफ से मत सोचो। उसे वक्त दो। कितने ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना किया है तुमने। उसे थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दो आतिश। कुछ चीजें वक्त भी ठीक नहीं कर पाता। जब से वो आई है मैंने उसके साथ क्या नहीं किया। जब तक वो खामोश है उसे सब याद आता रहेगा। और अगर ऐसा होता रहा तो जज्बात में मत आओ आतिश। देखो, ज्यादा अहमियत लफ्जों की और इंसान के रवैये की नहीं होती। असल में अहमियत तो मुश्किल वक्त में काम आने वालों की होती है, जिसमें तुम दोनों ने बहुत साथ दिया है। ठीक है, मान लेता हूं कि तुम ठीक कह रहे हो। अगर हां कह दी तो फिर क्या होगा जमाल? मैं ये बात सबको कैसे समझाऊंगा? शायद मुझसे गलती हो गई। अच्छा तुम फिक्र मत करो। पहले तुम मरजान को वक्त दो, से सोचने दो। उसका जवाब सुन के ही तुम अपना फैसला करना। जब मैंने इजहार किया तो लगा दिल का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन अब यहां पर एक और बोझ महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आंखें जल रही हैं।
ये कैसा एहसास है? मोहब्बत करता हूं तुमसे, मोहब्बत। अब समझ आया तुम्हें? इस बात का क्या जवाब दूं? क्या कहा तुमने? मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। क्या वाकई? इतनी खामोशी से क्यों आए तुम? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, शायद ध्यान नहीं था। मैं यहाँ दूध गर्म कर रही थी, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, पी लोगे तो बेहतर है। सेहत के लिए अच्छा रहेगा, और अच्छी सेहत इंसान के लिए जरूरी है। अच्छा सोचा तुमने। मुझे पता है। हाँ, हम दोनों के ही कपड़े गंदे हो चुके हैं। हम उसमें गिर जो गए थे, बस इसलिए। तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया? मैंने सोचा कि पहले दूध पी लेती हूँ। मरजान, तुम्हें कहना होगा जो मैं सुनना चाहता हूं। मैं क्या कहूं और कैसे कहूं? देखो, तुम्हारी वजह से दूध उबलकर गिर गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? इधर आओ, एक सेकंड। दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो गया और दूध भी गिर गया। अब मुझे जाना चाहिए। मैं इस हालत में नहीं रह सकती। कपड़े चेंज करने हैं, उलझन हो रही है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।